हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस के बेसिक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट भी रहते हैं एंड प्रीवियसली भी कई सारी वीडियोस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने कर रखी है। आज हम देखेंगे जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस की बेसिक्स और लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन ह्यूमंस, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज ज़ाइगोट। सो जो गैमीट्स हैं, मेल में स्पर्म सेल्स हैं, फीमेल में ओवम सेल है और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, ज़ाइगोट। अब ये जो स्पर्म सेल है, जो गैमीट है, इसमें 23 और जो फीमेल ओवम है इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। यानी कि जो गैमीट्स हैं ये क्या है, इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो गैमीट्स आर स्पर्म सेल्स एंड ओवम सेल्स दैट कैरीज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि 23। कुछ कैरेक्टर्स, हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट्स, हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स। अब ये जो जाइगोट फर्दर डेवलप होगा थ्रू द सोमैटिक डेवलपमेंट, इसमें जो कैरेक्टर्स डेवलप होंगे वो फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू बताएंगे। जो भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो जो सारे के सारे जो भी ट्रेड्स कैरेक्टर्स होंगे जीन्स में, उनको हम बोल देते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। सो द न्यूबॉर्न और ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स बट द फिजिकल अपीयरेंस शोज ट्रेड ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जो कि हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल तो नहीं होता, लेकिन जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो उन ट्रेड्स के साथ है जो भी जिस भी पेरेंट में जो भी डोमिनेटिंग ट्रेड्स हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो कुछ डोमिनेटिंग ट्रेड्स जो हैं वो मेल पेरेंट्स के आगे, कुछ डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स जो है वो फीमेल पेरेंट्स के आगे। तो ऑफस्प्रिंग जो है वो दोनों के गैमीट से, दोनों के जीन्स से फॉर्म हो रहा है, जो कि इनहेरिटेड ट्रेड्स है। अब ये जो फुल प्रोसेस है और ये जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ये प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और डीएनए में इनकोडेड हैं जीन्स, जिनको हम यूनिट ऑफ हेरिडिटरी या ट्रेड्स कहते हैं। सो अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो कि क्रोमोसोम का है, जिसमें डीएनए है विच इज अ जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए के सेगमेंट्स पे जीन्स प्रेजेंट है, जो कि क्या है, यूनिट ऑफ ट्रेड्स और हेरिडिटी। अब पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए पे जीन्स की लोकेशन है, जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है जीन लोकेशन ऑफ हेयर कलर, सेकेंड जीन लोकेशन ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, जीन लोकेशन फॉर आई कलर्स, राइट, जीन लोकेशन ऑफ हाइट, जीन लोकेशन ऑफ हेयर पैटर्न। सो इस तरीके से जो कलर्स हैं या जो भी ट्रेड्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं पर्टिकुलर जीन लोकेशंस पे ऑन द डीएनए सेगमेंट। अब ये जो हर एक जीन है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनको बोलते हैं एलील्स। एलील्स तो हाइट के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हो सकता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, एंड थर्ड एक फॉर्म हो सकती है जो कि है होमोजाइगस रिसेसिव। सो ये एक पर्टिकुलर ट्रेड का है कि, और इसी तरीके से जितने भी जो ट्रेड्स हैं हर किसी के होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस पैटर्न्स हो सकते हैं फॉर हेयर कलर, फॉर स्किन पिगमेंटेशन, फॉर एवरीथिंग। इसी तरीके से हर जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको हम एलील्स बोलते हैं। सो होमोजाइगस डोमिनेंट किस तरीके से होंगे, ये हमेशा पेयर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोजाइगस डोमिनेंट, हमने हाइट की बात करी तो हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द एलील्स कैपिटल डी कैपिटल टी। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हम बात करेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, and homozygous recessive is when both are small t small t. So this is about
अलील्स। सो अभी तक जो चीज़ें हमने समझी है वो है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, कि किस तरीके से ट्रेट्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, किस तरीके से वेरिएशंस रोल प्ले करती हैं कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के, दे आर मिक्स ऑफ बोथ। एलील्स क्या हैं, जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं, जीन्स जो कि डीएनए सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होती हैं, और जीन्स को हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, जो कि कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो जीन्स से ही आते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए। अभी डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज विद इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस में है, विद इन न्यूक्लियस। सो अब हम समझेंगे मेंडेलियन लॉ ऑफ, करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। सो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के एंड आइडेंटिफाई किया था डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बात करी डोमिनेंट ट्रेट्स की, जो कि रेसेसिव ट्रेट्स को एक्सप्रेस नहीं होने देते, एंड रेसेसिव ट्रेट्स तभी एक्सप्रेस होते हैं जब वो अपनी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हाइट के कैरेक्टर्स को लेकर किया गया था ओवर पी प्लांट। तो जो टॉल प्लांट से गैमीट्स डिराइव करे वो कैपिटल टी थे एंड स्मॉल टी फ्रॉम ड्वार्फ प्लांट। नाउ जब इनका गैमीट फॉर्मेशन हुआ, इंडिविजुअल से एक एक अलील एक्सप्रेस हुए। आफ्टर जब F1 जनरेशन में ये देखा गया कि जो टॉल प्लांट था यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन थी F1 में, और जो प्लांट था दैट इज टॉल। फर्दर F2 में इन्होंने सेल्फिंग करी इसी की, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स बने दे आर लाइक कैपिटल T, स्मॉल t through Punnett square I am doing this. So capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, small t, small t. F2 जनरेशन में ये देखा कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड 1 इज होमोजाइगस रेसेसिव। सो डोमिनेंट ट्रेट्स तभी एक्सप्रेस होंगे जब या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो टॉल कंडीशंस दोनों केसेस में आएगी, क्योंकि वो जो रेसेसिव है डॉर्फ स्मॉल टी उसको सप्रेस कर देगा, एंड रेसेसिव वन तभी एक्सप्रेस होगा जब उसके होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगी। सो दिस वाज फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ईच दोनों में एक एक एलील एक्सप्रेस हुए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T एंड स्मॉल t। सो पर्टिकुलर जो हाइट का एक्सप्रेशन है, जो ट्रेट्स हैं, वो गैमीट फॉर्मेशन से पहले किस तरीके के हैं, टॉल है, बिकॉज यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला है वो स्मॉल t को सप्रेस कर रहा है। नाउ जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ, सो व्हाट विल हैपन, कैपिटल T एंड स्मॉल t विल गेट सेपरेटेड, एंड गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों एलील्स को एक्सप्रेस होने का मौका मिलेगा, इसीलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। तो आई होप आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।